ग्रुप में आएगा? विजयी ग्रुप में आएगा। और विजय का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। क्या? युद्ध करने के बाद ही राजाई प्राप्त होती है। कि बिना युद्ध करे राजा बनता है कोई है? तो भगवान आते हैं, ये माया रावण से युद्ध करना सिखाते हैं। कहते हैं ये मंदिर में तुम्हारा सैंपल रखा हुआ है। कौन? शिवलिंग युद्ध कर रहा है। क्या युद्ध कर रहा है या भाग रहा है? युद्ध कर रहा है। ये तुम बच्चों शालिग्राम का यादगार है। शालिग्राम लिंग रूप में दिखाए जाते हैं। उनको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं होते। उनमें बड़े से बड़ा जो है वो है शिवलिंग। उसका नाम शंकर लिंग नहीं है। क्या? शिवलिंग है। माने शिव की आत्मा उसमें प्रवेश हो करके जब पार्ट बजाती है प्रैक्टिकल में, कब बजाती है? जब वो पुरुषार्थ करके आप समान बनता है। क्या बन जाता है? आप समान निराकारी बना तो शिव हुआ या नहीं हुआ? इसलिए शिव शंकर को मिला के एक कर देते हैं भक्ति मार्ग। बच्चे कहते हैं। हाँ जी। तो जो शिवो हम कहने वाले बच्चे हैं शैव संप्रदाय, वो शिव होते नहीं है। क्या? क्योंकि शिव जिसका नाम है वो तो बिंदी का नाम है। वो तो एक ही मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है। लेकिन जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर में, वो जब संपन्न बनता है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी शिव समान बनता है संगम युग में, तो अपने बच्चों में प्रवेश करता है। 4.5 लाख वो शालिग्राम के समान है। उन बच्चों में प्रवेश करके यादगार बनती है भक्ति मार्ग में कि जब रुद्र यज्ञ रचते हैं, कोई सेठ लाख शालिग्राम बनाते हैं, कोई 2 लाख 4 लाख शालिग्राम बनाते हैं। क्या? ये किसकी यादगार? यहाँ की यादगार। तो वो बाप समान आत्माएं हैं, बच्चा बुद्धि आत्माएं नहीं है। जो बच्चा बुद्धि आत्माएं हैं, उन बच्चा बुद्धियों को अव्वल नंबर में जो बच्चा बनता है वो कौन? कृष्ण बच्चा। भक्ति मार्ग वालों ने उसको भगवान मान लिया। तो कृष्ण भगवान नहीं है जो कहे मन मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन है भगवान? साकार सो निराकार में भगवान कौन है? नेक्स्ट टू गॉड है? नेक्स्ट टू गॉड जो है, जो 16,000 भगों के ऊपर कंट्रोलर है, परंतु सदाकाल का कंट्रोलर नहीं। तब का कंट्रोलर है जब शिव उसमें उस लिंग रूप में, साकार रूप में, बड़े रूप में प्रवेश करे। कब प्रवेश करता है? जब याद की स्टेज में प्रैक्टिस करते करते वो अपनी इंद्रियों को भूल जाए। इसलिए वो यादगार लिंग दिखाई है। उसमें इंद्रियां दिखाते हैं? नाक आंख कान टांग हाथ दिखाते हैं? नहीं दिखाते। वो निराकारी स्टेज जो है, वो बाप समान स्टेज, वो ही बाप है मनुष्य सृष्टि का। तो उसको कहेंगे कृष्ण। कृष्ण माने आकर्षित करने वाला। झाड़ के चित्र में वो ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है शंकर का रूप। 500 करोड़ आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। माने इस सृष्टि की किसी भी धर्म की कोई भी आत्मा क्यों न हो, नास्तिक धर्म की ही आत्मा क्यों न हो, जिसने जीवन में कभी भगवान को, स्वर्ग को, नरक को माना ही नहीं, देवताओं को माना ही नहीं,
वो आत्मा भी अंतिम टाइम में, अंतिम समय में, विनाश काल में उसको पहचानेगी और पहचान करके दिल के अंदर धारण करेगी, उसी को याद करेगी। क्या? किसके दिल में वास करेगी? उसी के दिल में वास करेगी। किसके दिल में? शिव के दिल में। शिव को दिल होता ही नहीं है, शिव बाबा के दिल में वास करती है और आकृष्ट होकर के खिंची चली जाती है, सत्य धाम की ओर पहुंचती है। तो देखो, कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण का नाम गीता में गलत डाल दिया है। वो आकर्षण स्वरूप नहीं है। सिर्फ कहते हैं कि बाप कहते हैं बेहद का, वो सबका बाप एक है। अरे सबका बाप एक है तो कृष्ण को सभी धर्म वाले मानना चाहिए। मानते हैं? सभी धर्म वाले निराकार को मानते। देवता धर्म वाले, हिंदू धर्म वाले, क्रिश्चियन धर्म वाले, मुसलमान धर्म वाले, सभी धर्म वाले निराकार को मानते हैं। हिंदू धर्म वाले भी निराकार साकार को मानते हैं। सभी आत्माओं का बाप, शरीरधारियों का नहीं, सभी आत्माओं का बाप एक है। कृष्ण को कहने से दुनिया के जो मनुष्य हैं सब मानेंगे ही नहीं। क्या? कि कृष्ण भगवान बाप है। नाम से ही साबित नहीं होता काम। नाम क्या है? कृष्ण। कृष्ण माने आकृष्ट करने वाला। कृष्ण ने 16,000 गोपियों को, 16,000 भगों को आकर्षित करके अपने कंट्रोल में नहीं लिया। क्या? किसने लिया? शिव बाबा ने लिया। आत्माओं के बाप शिव ज्योतिबिंदु ने नहीं लिया। किसने लिया? जब वो साकार में प्रवेश करता है तो साकार निराकार के मेल, जिसे शिव बाबा कहा जाता है, उसने उन 16,000 को कंट्रोल में ले रखा और 5,000 वर्ष के ड्रामा में अंतिम क्षण तक भी, जब महामृत्यु का समय होता है तो देश विदेश में कंट्रोलर होते हैं कि नहीं? होते हैं कि नहीं? सन 36-37 तक भी इस दुनिया में अलग अलग कंट्रोलर होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना? उन कंट्रोल करने वालों में जो श्रेष्ठ कंट्रोलर हैं वो प्रजातंत्र वाले हैं या राजतंत्र वाले राजाएं हैं? कंट्रोलर राजा। जो प्रजातंत्र वाले हैं, प्रजातंत्र बनाते हैं, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य करते हैं, भगवान बाप कहते हैं, वो है बेकायदे राज्य। क्या? बेकायदे राज्य। क्योंकि भगवान ने जो राजाई स्थापन की, जो राजा बनाए, जिन आत्माओं को राजा बनाया, वो राजा दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। ये राजाई का ज्ञान दुनिया में किसी ने नहीं दिया, न थ्योरी में दिया न प्रैक्टिकल में दिया। दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, एक को छोड़ करके, वो सब आधीन बनाने वाले हैं। स्वाधीन बनाना नहीं सिखाते। बनाते हैं? कोई भी विधर्मी को, विदेशी को देख लो, स्वाधीन बनाया हिस्ट्री में या आधीन बनाया है? आधीन बनाया। एक ही भगवान है। तो बाप को मानेंगे जरूर, मानेंगे। भविष्य में कि वर्तमान में कि पास्ट में माना? भविष्य में। अभी इसी जन्म में ऐसा टाइम आने वाला है जल्दी
कि सारी दुनिया के सब धर्म के मनुष्य एक बाप को भगवान मानेंगे जरूर। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, क्या बाप कहते हैं? बिंदी कहती है क्या? आत्माओं का बाप सिर्फ कहता है क्या? बिंदी कहती है? उसको अपना मुख है जो कहे? तो कौन कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं। उसको शिव बाबा भी कहते हैं। वो आत्माओं का बाप भी है, वो मनुष्यों का बाप भी है एक ही पर्सनालिटी, एक ही व्यक्तित्व, एक ही शख्सियत। वो कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि वो ही लिबरेटर है। ऐसा सारी मनुष्य सृष्टि रूपी पिंजड़े में फंसे हुए जो हैं, उनको लिबरेट करने वाला है, छुड़ाने वाला है। क्या? ये पिंजड़े में फंसे हुए वो कबूतर हैं, सब फंसे हुए हैं, सब रावण की जेल में, सब सीताएं हैं। किसकी जेल में? रावण की जेल में। प्रजातंत्र राज्य में प्रधानमंत्री है, अमेरिका राष्ट्रपति है, वो सर्वथा स्वाधीन है? नहीं, किसी न किसी के अधीन रहना ही पड़ता है। सब इस दुनिया में रावण की जेल में फंसे हुए हैं। रावण माने रुलाने वाला। क्या? कोई मन से रोते हैं, कोई आंसुओं से रोते जरूर हैं सब। यहां आकर के वो एक ही बाप है, वो ही सबको लिबरेट करेंगे ना। उसके अलावा और कोई भी 2500 वर्ष की हिस्ट्री में इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट कोई भी नहीं आया जिसने किसी को लिबरेट किया हो, स्वतंत्र किया हो। क्या? स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो, ऐसा बनाया हो। पावन भी तो यहां ही आकर करेगा ना। क्या? ऐसे नहीं पावन धाम में पावन करेगा, यहां आकर के जहां अपवित्र बन जाते हैं सब, सुख भोगते भोगते इंद्रियों से। क्या? पतित कैसे बनते हैं? चाहे वो देवताएं ही क्यों ना हो, सुख भोगते हैं कि नहीं? तो नीचे गिरते हैं कि नहीं? कलाएं कम होती हैं कि नहीं? है? कलाएं कम होती हैं। तो जिनकी कलाएं कम होते होते देवता से मनुष्य और मनुष्य से राक्षस बन जाते हैं। क्या? जानवर बन जाते हैं। जो राक्षस होते हैं, जानवर होते हैं, वो अपना सुख देखेंगे, स्वार्थ देखेंगे। दूसरे को दुख मिलता है, सुख मिलता है, ये देखेंगे ही नहीं। उनको जानवर या राक्षस कहा जाता है। तो वो लिबरेट कर ही नहीं सकते, अपनी आत्मा को ही लिबरेट नहीं कर सकते, खुद ही नीचे गिरते जाते हैं। तो दूसरों को लिबरेट कैसे करेंगे? कोई वहां बैठ करके परम धाम की स्टेज में बैठ करके कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या? देह में आत्मा प्रवेश करके कर्म करेगी, कर्म इंद्रियों से, तभी कुछ होगा ना। आते हैं, जन्म मनाते हैं भारत में। क्या? भगवान कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। भा माने रोशनी ज्ञान की, रत माने लगा रहने वाला। उसकी ये निशानी है। क्या? भगवान जब इस संगम युग में आते हैं तो प्रैक्टिकल में ये निशानी है जीवन की। उसका सारा जीवन ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला होगा या अज्ञानता के भोग भोगने में लगा रहने वाला होगा? ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला। ऐसे भारत में आते हैं। जड़ जमीन की बात नहीं है। क्या? चैतन्य आत्मा की बात है। फिर भारत माता में आते हैं या भारत पिता में आते हैं?
माता में आते हैं। परिवार का भाग्य विधाता कौन होता है? भाग्य विधाता माता और माता सुनील भाग्य विधाता। वर्षा कौन देता है? बाप देते हैं। तो सुख शांति का जो वर्षा देता है वही भाग्य विधाता हुआ ना। माता वर्षा देती है क्या है? तो पिता वर्षा देता है। पिता ही भाग्य विधाता है बच्चों का। बच्चे किसके हैं? बाप के बच्चे कहे जाते हैं। तो भारत में आते हैं, भारत में जन्म मनाते हैं। पहले पहले किस में आते हैं? भारत में आते हैं। माता में आते हैं, कि पुरुष तन में आते हैं? भगवान को कभी पुरुष तन में ही भगवान को पुरुष तन में ही दिखा दे ना बाबा। भक्ति मार्ग में तो पुरुष ही पुरुष रूप में दिखाया है, माता के रूप में तो दिखाया ही नहीं। तो जब माता के रूप में दिखाया ही नहीं तो जरूर पुरुष तन में ही आते हैं। ऐसे नहीं गुलजार दादी के तन में आते हैं निराकार बाप आत्माओं का। क्या किसमें आते हैं? गुलजार दादी में आते हैं।